नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ हादिया पठान। द क्राइम एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं अपराध से जुड़ी सच्ची और दर्दनाक घटनाएं। भीलवाड़ा का बिजोलिया इलाका, चारों तरफ फैला हुआ जंगल, उबड़ खाबड़ चट्टानों तरफ और शांत वातावरण। सुबह का समय था, आसमान पर हल्का सूरज उग चुका था। कुछ चारवाहे मवेशियों को लेकर जंगल की ओर जा रहे थे। रोज का काम था, लेकिन उस दिन का नज़ारा उनकी ज़िंदगी बदल देने वाला था। किसी पत्थर के पीछे से बेहद धीमी टूटी फूटी सी आवाज़ आई। पहले तो उन्हें लगा कि शायद कोई जानवर फंस गया हो, मगर जब ध्यान सुना तो ये किसी मासूम बच्चे की सिसकी थी। चारवाहे हड़बड़ाए कर उस दिशा में दौड़े। आसमान पत्थरों के बीच एक छोटा सा नवजात पड़ा था। उसके होंठ अजीब तरह से चिपके हुए थे और मुंह में छोटे छोटे पत्थर ठुसे हुए थे। वो नज़ारा देखकर किसी का भी कलेजा फट सकता है। लगभग 15-20 दिन का मासूम बच्चा तड़पते हुए सांस लेने के लिए संघर्ष करता हुआ, उसकी जांघ पर जलने के निशान साफ दिख रहे थे। चारवाहा ने बच्चों को उठाया। उसकी त्वचा पर धूल और राख चिपकी हुई थी। होठों पर तेज गंध वाली गोंद, फैब्रिक का असर साफ था। समझते देर न लगी, किसी ने जानबूझकर उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वह रो न सके, और मुंह में पत्थर डाल दिए ताकि अगर वह सिसके भी तो आवाज़ बाहर न आए। बच्चा शायद रात भर गर्म पत्थरों पर पड़ा रहा था। सूरज की गर्मी ने उसके जिस्म को झुलसा दिया था। उसकी सांसें टूट टूट कर चल रही थी, जैसे कोई अभी बुझ जाएंगी। मगर ज़िंदगी में कभी कभी चमत्कार होते हैं। चारवाहों ने गांव वालों को बुलाया। कुछ ही देर में लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कपड़े में लपेटा, किसी ने पानी छिड़का और बिना वक्त गंवाए नज़दीकी अस्पताल की ओर दौड़ पड़े। डॉक्टरों ने देखा तो दंग रह गए। नवजात के होंठ आपस में चिपके थे। गोंद इतनी सख्त हो चुकी कि खोलना मुश्किल हो रहा था। बड़ी सावधानी से उन्होंने सफाई की दवा लगाई और फिर धीरे धीरे उसका मुंह खोल दिया। जब बच्चे ने पहली बार ज़ोर से रोना शुरू किया तो पूरा अस्पताल में जैसे एक राहत की लहर दौड़ गई। डॉक्टरों ने बताया कि यह एक बच्चा बेहद नाजुक हालत में है, लेकिन चमत्कारिक ढंग से जिंदा है। उसकी देखरेख आईसीयू में शुरू है। बाद में स्थानीय प्रशासन और बाल कल्याण समिति ने बच्चों को एक नाम दिया, तेज। यह नाम उम्मीद का प्रतीक था, क्योंकि जिसने इतना बड़ा दर्द सहकर भी जिंदगी पकड़ रखी, वह सच में तेज यानी उजाला ही है। घटना की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सवाल बड़ा था, कौन है वह इंसान इसके एक मासूम इस तरह मौत के हवाले कर दिया। गवाह के बयान, अस्पताल की रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद पुलिस की नज़र एक महिला और उसके परिवार पर गई। कुछ ही दिनों में खुलासा हुआ कि वह बच्ची उसी महिला का था। संदेह जताया गया कि बच्चा अवैध संबंधों का नतीजा था। समाज के डर, बदनामी के खौफ और अपने राज को छुपाने के लिए उस महिला ने अपने ही खून को चट्टानों के बीच में फेंक दिया। पुलिस ने महिला और उसके पिता को हिरासत में लिया और DNA टेस्ट की तैयारी शुरू हुई ताकि सच पूरी तरह सामने ला जा सके। इस घटना ने पूरे भीलवाड़ा ही नहीं, पूरे देश को हिला दिया। लोग पूछने लगे, कोई माँ इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? क्या समाज का डर इतना बड़ा है कि इंसान अपने ही बच्चे की हत्या पर उतर आए? ये सिर्फ एक अपराध नहीं था, ये समाज के उस चेहरे का भी उजागर करता है जहाँ रिश्तों की शर्मिंदगी और परंपराओं का बोझ कभी कभी मासूम जिंदगी को निकल जाता है। लेकिन एक पहलू उम्मीद भी देता है। अगर चरवाहों ने उस सुबह चीख न सुनी होती तो गांव वालों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया ना होता तो वह मासूम सांसें वह पत्थरों के बीच थम गई होती। आज तेजस डॉक्टर की निगरानी में है। उसकी हर धड़कन एक संदेश देती है कि बुराई चाहे कि जितनी बड़ी हो, अच्छाई का एक छोटा सा कदम भी जिंदगी बचा सकता है। दोस्तों, ये कहानी हमें झकझोर देती है। यह बताती है कि अपराध सिर्फ हथियार से नहीं होते। कभी कभी डर, शर्म और समाज का दबाव भी अपराध को जन्म दे देता है। आपका इस घटना का पर क्या कहना है? क्या कानून को और कठोर होना चाहिए या समाज को अपनी सोच बदलनी चाहिए ताकि कोई माँ अपने ही बच्चों को इस हाल तक ना पहुँचाए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी में आपको झकझोर है तो इसे शेयर करें ताकि और लोगों भी सच्चाई से वाकिफ़ हो सके। और हाँ, अगर हमारे अभी तक द क्राइम एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि अगली सच्ची कहानी सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।